साथियों, हेल्प गोदारा चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विचार है वो रहेगा कि 3 चीज़ें जीवन में हैं वो अहम है और मनुष्य को इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए हमेशा, जिसमें पूरा जीवन आ जाएगा। संपूर्ण जीवन इन 3 ही चीज़ों पे टिका हुआ है और इन 3 ही चीज़ों का सार है जीवन, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है वो है खुद, समय। दूसरे नंबर पे आता है पैसा और तीसरे नंबर की चीज़ है वो है खुशियाँ, प्रसन्नता। साथियों, देखा जाए तो जो भी है संसार और ये दुनिया, ये परिवार, ये घर, ये भाई बंधु, रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ हम हैं तो हैं। अगर हमारा शरीर है और हमारा शरीर अगर सही है तो ये सब कुछ है, और अगर हमारा शरीर ही सही नहीं है, हम खुद ही ठीक नहीं हैं या हम खुद है ही नहीं, तो ये चीज़ें कोई मायना नहीं रखती। जितनी भी धन संपत्ति, रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान, टोटल चीज़ें, धंधे वगैरह है, वो सब हमारे से रिलेटेड है। और जब तक हम हैं, जब तक है हमारा शरीर है, तब तक है। इसलिए मनुष्य को खुद के ऊपर काम करना चाहिए। और ये एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने खुद पे काम नहीं करता है। हर चीज़ दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों की ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी भर दौड़ता रहता है। और ना तो वो अपने लिए टाइम पे खाना खा पाता है, ना अपने लिए कपड़े पहन पाता है। वो ज़िंदगी भर कमाता है लेकिन खुद के लिए नहीं करता है। साथियों, अगर आपको खुशहाल जीवन जीना है, अपार धन कमाना है और खुशियाँ बटोरनी है, तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सब कुछ आपसे है, इसलिए अपने शरीर को हेल्थी और फिट रखें। हेल्थी खाना खाएं, हेल्थी डाइट लें, प्राणायाम करें, योग करें, व्यायाम करें और अपने आप को अपडेट रखें। जिस तरह से हमें फ़ोन को भी अपडेट करना पड़ता है, इसलिए हमें हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को अपडेट करते रहना चाहिए। अब शरीर तो 1 मिनट के लिए हमने हेल्थी खाना खाया या योग किया, प्राणायाम किया, तो हमारा शरीर सही रह गया, लेकिन ये जो दिमाग है इसको भी अपडेट रखना चाहिए। ये अपडेट जब होएगा जब हम नई नई चीज़ें सीखते रहें, हमेशा सीखते रहें। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में जाइए और जहाँ भी अच्छी बातें सुनने को मिले, ज्ञान अर्जित करने को मिले, वहाँ आदमी को जाना चाहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। अब दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है, वो आता है पैसे। क्योंकि पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ पैसा है। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप बीमार होंगे तो भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा के और अपना इलाज करा सकते हैं। जो चाहो वो चीज़ आप खरीद सकते हो इस दुनिया में। और आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि पैसे वगैरह कुछ नहीं होता। सबसे पहला पैसा आता है, फिर रिश्तेदार आते हैं, यार आते हैं, सब कुछ पैसे से आते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपकी बल्ले बल्ले है। आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके अंदर कितना भी ज्ञान हो, कितने भी समझदार हो, कितने भी ईमानदार हो, आपके समाज में वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि आज की डेट का जो समाज जो चल रहा है, जो आज ढांचा है, वो सब पैसे वालों को ही प्रोत्साहन दिया जाता है, पैसे वाले को ही आगे बुलाया जाता है। इसलिए आप पैसे पे काम करिए और पैसा बनाइए। हाँ, पैसा कमाना तो खैर हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन कमाने के बाद जो पैसा आपने कमाया है, चाहे कम कमाया है, लेकिन उसको मैनेज करना सीख लीजिए। उस जितना कमाओगे उसी हिसाब से खर्चा होगा। तो थोड़ा कमाया है तो थोड़ा भी बचाए, पैसे को बचा के रखें, पैसे को पैसे पे लगा के रखें और भविष्य के लिए पैसे को संजो के रखें। पैसे के ऊपर किसी दूसरे का अधिकार ना दें। अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी अपने अंडर में रखें, दूसरे को सौंपने की कोशिश ना करें। जब तक आप जिंदे हैं, जब तक आप चल सकते हैं, जब तक आप सोच सकते हैं, तब तक अपने पैसे पे आप अपना अधिकार रखिए और पैसे पे काम करिए। पैसा भले ही थोड़ा है लेकिन है, और उसको आप सजो के रखिए, संभाल के रखिए और पैसे पे काम करिए। जब आप पैसे पे काम करेंगे और आपके पास पैसा होगा तो आपके पास सब कुछ होगा, और हो सकता है बुढ़ापे का सहारा ही पैसा बनेगा। आज की डेट में हर इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पैसे पहले आप अपने खुद पे काम कीजिए, फिर पैसे पे काम कीजिए। जब आपका शरीर सही है तो आप पैसे भी कमा लोगे, और जब आपके पास पैसा भी है, शरीर भी है, तो अब बात आती है खुशियों की, प्रसन्नता की। अब प्रसन्नता और खुशियाँ मिलती नहीं है, ऐसे दुकानों पे तो मिलती नहीं है। अगर खुशी और प्रसन्नता जहाँ भी है उसको ढूंढिए। आप जहाँ भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसमें भाग लीजिए।
जहाँ भी भले कार्य हो वहाँ भले कार्य कीजिए, आपको खुशी मिलेगी। आपका आचार विचार, आपकी बोलचाल की भाषा, आपका लेवल वो सही रखिए ताकि आपको खुशी मिलेगी। और जैसे चाहे जन्मदिन हो आपका, आप खुशी मनाइए, शादी विवाह हो खुशी मनाइए, कोई मेहमान घर आता है तो आप खुशी मनाइए और आप खुश होइए। खुश होने के लिए आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को शामिल करने की ज़रूरत है। आप खुद शामिल होइए, आप खुद उन खुशियों में शामिल होइए और खुशियाँ मनाइए और आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बस अगर कहीं कोई समारोह ना भी हो रहा या कहीं ऐसी स्थिति ऐसा माहौल ना है तो आप ऐसे माहौल के अंदर आप खुद जाइए, ढूंढिए, खुद हंसिए, खुद ऐसा माहौल क्रिएट करिए। समय समय पे घर पे उत्सव मनाते रहिए। जैसे हमारा जो धर्म है और हमारा जो देश है, इसमें हर दिन त्यौहार है। जब भी त्यौहार आए आप उस त्यौहार में खुशी मनाइए और खुश रहिए। बस ये 3 ही चीज़ें ऐसी है, अगर इन 3 चीज़ों में अगर आपने काम कर लिया तो आपका इस दुनिया में बल्ले बल्ले हैं। आपको एंजॉय करने से कोई नहीं रोक सकता। आप धार के अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जियोगे। आपका शरीर आपके पास है एकदम फिट फॉर, आपके पास पैसा भी है, जैसा आपकी हैसियत है उसके मुताबिक तो आप खर्च भी कर दोगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ। और प्रसन्नता और खुशियाँ भी है, आप खुश हो तो आपको जीवन में आनंद से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे आपको समाज में, परिवार में, आस में, पास में, मिलने वालों में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैसा है लेकिन शरीर नहीं है, और किसी के पास शरीर भी है तो पैसा नहीं है, और किसी के पास पैसा भी है, शरीर भी है, लेकिन वो खुशियाँ नहीं बता सकता, खुशियाँ नहीं बटोर सकता, खुशियाँ नहीं मना सकता। आप खुशियाँ मनाइए और खुश रहिए और खुशियों को ढूंढिए और उसमें शामिल होइए और एंजॉय कीजिए। बस इन 3 चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो आनंद ही आनंद है, बल्ले ही बल्ले है। मेरा विचार आप कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को ज़रूर बताएं आप कमेंट के अंदर कि मेरा विचार आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने जीवन में इन तीनों चीज़ों को अपनाइए और खुशी मनाइए और खुशी मना के देखिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।